तो दोस्तों बहुत लंबा समय हो चुका है, मतलब लोगों की, मैं कह रहा हूं कि दिल की धड़कनें रुकने को आ चुकी हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को रोज मैसेज आते हैं, मैं आपको क्लियरली कहूंगा, सच कहूंगा कि मेरे को रोज मैसेज आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होगा, सीबीआई कुछ बोलेगी नहीं बोलेगी। क्योंकि हर जने के मन में एक सवाल है कि आखिर सीबीआई, 1 साल हो गए हैं, 19 अगस्त को 1 साल हो जाएंगे सीबीआई को आए हुए। तो भाई सीबीआई कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आखिर ये इतनी बड़ी चुप्पी, तो मतलब 1 साल में तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं दिखता। और बहुत सही भी बात है कि सीबीआई की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए समझिए। बिल्कुल सही बात है कि ये तर्क जो आता है सामने से, ये बिल्कुल सही तर्क है कि भाई हाई प्रोफाइल लोग हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, तो सीबीआई इस तरीके से चीजें रिवील नहीं कर सकता कि भाई जिससे कि हाई प्रोफाइल जो ये बड़े बड़े लोग हैं ये बचने के लिए अपने सबूत मिटा दें या फिर इकट्ठा कर ले, मतलब फॉल्स सबूत क्रिएट कर ले। तो बात तो ठीक है, लेकिन एक और चीज आती है दोस्तों इसी के साथ कि भाई 1 वर्ष होने को आ गया है? सुशांत की मृत्यु के बाद सीबीआई को आए हुए 1 वर्ष होने को आ गया है। तो उसमें अगर सीबीआई कुछ नहीं कहती और सिर्फ आज भी यही बात कहती है हम हर पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, आज वो ये चीज स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ये मर्डर है, सिर्फ इतना सा नहीं कह पा रही क्योंकि एफआईआर 306 के अंतर्गत हुई है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो अगर सीबीआई आज ये चीज को क्लियर नहीं कर पा रही है ना कि ये 302 है, तो फिर भैया लोगों को टेंशन होना जो हो रहा है वो गलत नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि देखिए इस चीज को समझिए, संयम रखना बहुत जरूरी है और बिल्कुल सही भी बात है। तो हाँ, संयम सब में है ना? तभी तो आप देख रहे हो कि कुछ हुआ, लोगों ने क्या हिंसा की, 1 वर्ष होने को आ गया, क्या लोगों ने हिंसा की? किसी ने हिंसा नहीं की। तो संयम है, प्रोटेस्ट हुए संयमता के साथ हुए। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना? जहां पे एक तरफ ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें हिंसा हो गई, लाल किले पे चढ़ के दंगे करने को आ गए, इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो प्रोटेस्ट किए वो बहुत ही, भाई आप देख सकते हो, कोऑपरेटिव वे में किए ना। सीबीआई के ऑफिस के बाहर किए, मुंबई पुलिस में के बाहर किए, माउंट ब्लैंक के बाहर किए, हर जगह जहां जहां किए बहुत ही कोऑपरेटिव मैनर में हुए। जिसके बावजूद भी पुलिस आके इनको ले जाती है। चलिए वो अलग विषय है कि कोरोना गाइडलाइंस और ये सारी चीजें पहले परमिशन ली जाती है, और अगर आपके पास परमिशन नहीं हो तो ये सारी चीजें, बाकी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है तो विदाउट परमिशन चल रहा है कोरोना के उसमें। बट समझने वाली चीज ये दोस्तों, डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे अहम चीज है, ये समझिए, ठीक है? डेफिनेटली सीबीआई समय ले रहा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्रश्न करो, प्रहार करो, ठीक है? कोरोना है एक दुविधा कि आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये आपको जेल में, इनके पास एक प्लस पॉइंट है आपको जेल में डालने के लिए, क्योंकि आप कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ोगे, आप बाहर निकलोगे, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, ये डाल देंगे आपको जेल में। वो एक अलग चीज है कि जब चुनाव होते हैं तो भीड़ एकाएक आ जाए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो, तो दिक्कतें अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों ये तो हार्श रियलिटी है, बट हमें समझना पड़ेगा, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आपको बोलना नहीं बंद करना है। बोलने की बहुत ताकत है ना? शब्द की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो आपने, और अच्छा ही बोलना, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जो आपने बोल दिया वो भैया वापस लौट के नहीं आएगा, समझ गए? तो आपकी बोलने की ताकत ज्यादा प्रभावशाली है जितना आप किसी को मारोगे, पीटोगे, प्रहार करोगे। तो बोलने से आपकी ताकत का उपयोग करना शुरू कर दो, कलम की ताकत, ठीक है? तो आप ट्विटर, सोशल मीडिया, जहां पे भी हो, आप स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। बाकी सुशांत को जस्टिस मिलेगा, आपको ढीले नहीं पड़ना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और उन लोगों को स्पेशली बोलना चाहूंगा जो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, जान के या अनजाने में तो स्पेशली कर रहे हैं, सर सीबीआई कुछ नहीं करती, सर सीबीआई ये है, सर सीबीआई वो है, बकवास, फलाना ढिकाना, और कुछ नहीं तो सर अब मैं ये मुहिम छोड़ रहा हूं, ये वो। सर जरूरत नहीं है आपको, है ना? ओपनली ये सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पेशली ऐसा कुछ है, मेरे को पर्सनल करो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम अवेलेबल है OYESKD। किसी को भी डिमोटिवेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे को पर्सनल मैसेज करो, ठीक है? क्लियर? बट आप कभी भी मेरे को लाइव में या फिर कमेंट में ये बातें नहीं कहोगे, और कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पर्सनल रीच आउट करो। सबके ट्विटर आईडी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके पर्सनल कर सकते हो। बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप ओपनली एक नेगेटिविटी फैला रहे हो,
ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करो ना कि डिमोटिवेट करो। आई होप आप समझोगे, सुशांत को जस्टिस मिलेगा। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे सर आप बहुत दिन से गायब हो और सुशांत के ऊपर कुछ नहीं बोला, तो ये एक स्पेसिफिक वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं सर सीबीआई आखिर कहां चली गई। तो सीबीआई जहां पे भी है, बट हमें कहीं पे नहीं खोना है, हमें बोलना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई भी आपको निराशा और डिमोटिवेशन हो, आप मुझसे बेझिझक रीच आउट कर सकते हो। अनावश्यक नहीं, बट इस चीज को समझिए, अनावश्यक नहीं, हाय हेलो करने के लिए नहीं, कुछ जरूरी चीज हो तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।